अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम शायर अहले सुन्नत शायर इस्लाम गुलाम नूर मुजस्सम साहब को देखते हैं तो हमारा दिल झूम उठता है, हमें बड़ी खुशी होती है, इसलिए कि नाते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पढ़ने का तरीका है, जो उसके आदाब हैं, जनाबे गुलाम नूर मुजस्सम साहब उस पर पूरे खरे उतरते हुए नजर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में ऐसे बहुत कम नात खां हैं, बहुत कम नात खां, बहुत कम शायर हैं जो मिंबरे रसूल पे नाते रसूल को एकदम अदब के साथ पढ़ने का जज्बा रखते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि हजरत ये शेर दोबारा पढ़ा जाए। सफ है किरतास पर लिखा है सबने इनकलाब, सफ है किरतास पर लिखा है सबने इनकलाब, और मैं लिखता रहा सदरुल अफाजिल जिंदाबाद, और मैं लिखता रहा सदरुल अफाजिल जिंदाबाद, लखते दिले शेरे खुदा सदरुल अफाजिल जिंदाबाद, ए बुए चमने फातिमा सदरुल अफाजिल जिंदाबाद। दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और बावाज़ बुलंद दरूद शरीफ। आवाज खींच रहा आवाज। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैं बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि जहाँ तक फहरिस्त का मामला है तकरीबन फहरिस्त और जलसे की कार्रवाई 1 घंटे से ऊपर लेट चल रही है। भारतीय रेल की तरह आज हाफिज जुनैद साहब की निजामत और इंतजाम चल रहा है। बहुत इख्तिसार के साथ मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, रब तबारक व तआला कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है यौम नहशरुल मुत्तकीन इला रहमान वफ़दा। चूंकि ये उर्स के ताल्लुक से महफिल है, बुजुर्गाने दीन औलियाए कामिलीन से मोहब्बत करने वाले तमाम शहदा यहाँ पर मौजूद हैं, हुजूर गौसे आजम के दीवाने यहाँ पर मौजूद हैं, हुजूर सरकार गरीब नवाज के चाहने वाले उशाक यहाँ मौजूद हैं। आज हमसे बड़ा मुतालबा किया जाता है, हम पर एतराज किया जाता है, हमसे शिकवा किया जाता है कि ये बुजुर्गाने दीन की एराज क्यों मनाते हैं, ये उर्सों की महफिलें क्यों मनाई जाती हैं, या औलियाए किराम की महफिलों को और जलसों और एराज को मनाने से क्या फायदा है। तो मैंने चाहा कि आज 10-15 मिनट इसी पर थोड़ी देर कुछ गुफ्तगू की जाए, ताकि हमारे लोगों को पता चल जाए कि बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत करने, बुजुर्गाने दीन के नाम की महफिल का इनेकाद करना, उनके एराज की महफिल का इनेकाद करना, ये जो हमारा दस्तूर, ये हमारा तरीका है, ये कोई नया नहीं है, बल्कि ये तरीका हमें कहाँ से मिला है इंशाअल्लाह आप महसूस करेंगे। मुलाहिजा फरमाए, कहिए सुभान अल्लाह। रब तबारक व तआला कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है यौम नहशरुल मुत्तकीना इला रहमान वफ़दा। क़यामत के दिन मैदाने महशर में जहां नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जहां कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, जहां कोई किसी का मददगार ना होगा, रब फरमाता है, ये परवरदिगारे आलम ऐलान फरमाता है कि हम क़यामत के दिन मैदाने महशर में औलियाए कामिलीन को, अपने बरगजीदा बंदों को उस क़यामत के मैदान में, मैदाने महशर में इस शान के साथ बुलाएंगे कि वो तन्हा नहीं आएंगे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा फरिश्तों से, मलाइका से, ऐ फरिश्तों मेरे महबूब बंदों को, मेरे औलिया को, मेरे वलियों को मेरे पास लेकर आओ, और ऐ फरिश्तों उनको तन्हा ना लेकर आना, बल्कि उनको शान के साथ कतार बनाकर एक झुरमुट के दरमियान उनको लेकर एक वफद के साथ, एक वफद काफिले की शक्ल में, जैसे कि बारात लेकर आते हो ऐसे लेकर आना। बात है, वाह। जैसे दूल्हा को बारात में लेके जाया जाता है,
जैसे दूल्हा को बारात में लेकर जाया जाता है, ऐसे ये बुजुर्गाने दीन औलियाए कामिलीन मुत्तकीन बंदों को रब तबारक व तआला मैदान महशर में बुलाएगा। अभी आप देख रहे हैं जनाब अजीजम सोनू बाबू ने ये पैंडल का इंतजाम किया है। कल परसों मेरे पास फोन पहुंचा, कहा हजरत मैंने बहुत अच्छे पैंडल को बनाया है। मैंने पूछा किस लिए, कहा हजरत मौसम का मिजाज आप जान रहे हैं, बंगाल में एक हफ्ते से मुसलसल हुजूर बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। मैंने इतना पुख्ता इंतजाम कराया है, 400-500 कुर्सियों का इंतजाम भी साथ में किया है। अगर खुदा ना खास्ता अगर बारिश होती है, हुजूर जलसेगाह के अंदर 300-400 लोग इत्मीनान के साथ जलसा सुनेंगे, महफिल पाक में महजूज होंगे, जिक्र रसूल की बरकतें हासिल करेंगे। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, जरा मुझे ईमानदारी से बताइए, सीने पे हाथ रख के बताइएगा, ये जो बारिशें होती हैं, आसमान से जब पानी बरसता है, ये कौन बरसाता है? ये कौन बरसाता है? बोलिए, आप जानते हैं? श्रीपुर के लोगों को मालूम है कि पानी कौन बरसाता है? अल्लाह बरसाता है। कौन बरसाता है? ये जो हवा चल रही है, इस हवा को कौन चलाता है? सब बोलिएगा तो मजा आएगा इंशाअल्लाह। अब आवाज़ बुलंद होकर बताइए, कौन चलाता है? इस आसमान से पानी को कौन बरसाता है? बादल को पानी बनाकर जमीन को सैराब कौन करता है? ये सांसें जो चल रही हैं हमारे आपके जिस्म के अंदर, जो दिल धड़क रहा है, इस दिल को धड़काने वाली जात किसकी है? हमारे जिस्म में जो खून रगों के अंदर दौड़ रहा है, ये जो हरकत कर रहा है, इसको कौन भड़का रहा है? इस खून को कौन बहा रहा है? अल्लाह। मुझे एक बात बताइए, ये जमीन से जो फसल उगती है, जमीन से जो धान उगता है, जमीन से जो गेहूं की फसल उगती है, जमीन से जो चास उगती है, दरख्तों पे जो फल होता है, इसको कौन उगाता है? अल्लाह। मुझे एक बात और बताइए, अपने जहन को करीब कीजिए, जितना बात जहन को करीब कीजिएगा इंशाअल्लाह बात उतनी आसानी से समझ में आ जाएगी। माँ के शिकम के अंदर बच्चों की तस्वीर गरी कौन करता है? अल्लाह 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 अल्लाह। कौन करता है? तस्वीर कौन बनाता है? उसमें रूह कौन फूंकता है? जब बच्चा दुनिया में आता है, परवान चढ़ता है, अपनी उम्र जी लेता है, जब उसकी मौत का वक्त आता है, उसको मौत कौन देता है? कौन देता है? अल्लाह। आसमानों से पानी कौन बरसाता है? हवाओं को खींचकर कौन चलाता है? जमीन से फसलें कौन उगाता है? माँ के शिकम के अंदर तस्वीर गरी कौन करता है? सब बोलिए, आवाज़ बुलंद बोलिए, कौन? जिंदगी कौन देता है? मौत कौन देता है? आपने कहा अल्लाह, मगर पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये हमारा आपका मुत्तफिका तौर पर अकीदा है, यही हमारा ईमान है, मगर कुर्बान जाओ पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि रब तबारक व तआला ने जमीन पर पानी बरसाने के लिए फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है। बोलिए, इसको मुकर्रर कर रखा है। फरिश्तों को माँ के शिकम में तस्वीर कौन बनाते हैं? बहुक्मे रब्बी कौन बना रहा है? फरिश्ते। आसमान से बहुक्मे रब्बी पानी को कौन बरसा रहा है? फरिश्ते। बहुक्मे रब्बी हवाओं को खींचकर कौन चला रहा है? फरिश्ते। माँ के शिकम के अंदर बहुक्मे रब्बी बहुक्मे बामरे इलाही ये तस्वीर गरी कौन कर रहा है? आका इरशाद फरमाते हैं, फरिश्ते माँ के शिकम में तस्वीर बनाते हैं, फरिश्ते आसमान से पानी बरसाते हैं, फरिश्ते हवाओं को खींच कर लाते हैं, फरिश्ते जमीन से सब्जा उगाते हैं, फरिश्ते तस्वीर गरी करते हैं, फरिश्ते मौत तारी करते हैं, फरिश्ते। मगर ये मुसलमानों का मुत्तफिक अकीदा है, ये नजरिया है कि ये तमाम काम जो फरिश्ते करते हैं, ये फरिश्ते करते जरूर हैं मगर रब के हुक्म से करते हैं। सबका अकीदा है बस आसमान से बारिशें अल्लाह बरसाता है, आसमान से बारिशें पानी को रब बरसाता है, हवाओं को रब चलाता है, माँ के शिकम में तस्वीर गरी रब फरमाता है, मगर अल्लाह के हुक्म से कौन कर रहा है? फरिश्ते।
फरिश्ते। कौन कर रहा है? फरिश्ते। फरिश्ते कर रहे हैं। जरा मुझे बताइए, जब फरिश्तों ने आसमान से पानी को बरसाया, फरिश्तों ने हवाओं को चलाया, फरिश्तों ने माँ के शिकम के अंदर तस्वीरगरी करी, फरिश्तों ने हमारे आपके जिस्म से रूह को खींचा, क्या रब की रबूबियत में, बोलिए सुभान अल्लाह, रब की रबूबियत में कोई फर्क आया? नहीं। फर्क आया? नहीं। किसी के दिल में शक पैदा हुआ? नहीं। तो फरिश्ते कर रहे हैं। नहीं। तवज्जो चाहता हूँ, ये काम तो फरिश्ते कर रहे हैं। सबका नजरिया है, सबका अकीदा है, सबका ईमान है, सबका ईकान है, सबका ईमान है। ये काम जो फरिश्ते कर रहे हैं बहुक्म बामरे इलाही, रब के कर रहे हैं, अपनी मर्जी से नहीं करते। इसलिए इंसान पूरी दुनिया के जितने भी मसलक के लोग हैं, जितने भी मजहब के लोग हैं, जितने भी नजरिया रखने वाले लोग हैं, सब कहते हैं कि ये काम रब कर रहा है। जी 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 जी, ये काम रब कर रहा है। अब जरा जहन को करीब कीजिए, इसी तरह जिस तरह फरिश्तों के पानी बरसाने से रब की रबूबियत में कोई फर्क नहीं आता। जी सुभान अल्लाह। माँ के शिकम के अंदर तस्वीरगरी करने से फरिश्ते बहुक्म इलाही करते हैं, मगर रब की रबूबियत और शान किब्रियाई में कोई फर्क नहीं आता। इसी तरह जब बहुक्म इलाही, जब कोई वली, जब गौसे आज़म, सुभान अल्लाह, सरकारे गरीब नवाज, हुजूर सरकारे मखदूम सिमना, हुजूर सदरुल अफाजिल, जब रब के फजल से जब दुनिया में कोई काम करते हैं तो काम करना इनका होता है। हदीस कुदसी बता रही है, काम ये अल्लाह के बंदे करते हैं, मगर इनका काम जब ये काम करते हैं, रब फरमाता है देखते ही इनकी आंखें हैं, मगर रब कहता है इन आंखों से ये नहीं बल्कि मैं देख रहा हूँ। बोलते ये हैं, रब उनकी जबान में वो कुदरत कामिला अता कर देता है, उनके बोलने को रब अपना बोलना फरमाता है, कर चलते वो है, उनके चलने को रब तबारक व तआला फरमाता है। कदम इनके हैं, कदम वलियों के हैं, कदम मेरे मुत्तकी बंदों के हैं, मगर अम्र इनका जो है इनका नहीं बल्कि मेरा फेल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर सदरुल फाज़िल, नूरे मुस्तफा का अंबर, उर्से हुजूर सदरुल फाज़िल, खानदान हुजूर सदरुल फाज़िल। रब फरमाता है क़यामत के दिन, क़यामत के दिन हम अपने महबूब बरगज़ीदा मुत्तकी बंदों को शान से बुलाएंगे, इस शान से बुलाएंगे, वो आगे दूल्हा बने हुए चल रहे होंगे, पीछे पीछे बाराती। क्या बात है। अच्छा, आपके श्रीपुर में बारात होती है? जी, बारात गई है? माशाअल्लाह। बारात आपने देखी, बारात का क्या तरीका होता है, क्या सिस्टम और क्या ज़ाब्ता होता है, उसका क्या प्रोटोकॉल होता है। 100 लोगों की दावत, बारात में शरीक होने की 100 लोगों की दावत, उसमें एक दूल्हा। अगर उस एक दूल्हा को छोड़कर 100 लोग, चाहे श्रीपुर के मुखिया जी हों, इमाम साहब हो, कोई नेता हो, कोई बिजनेसमैन, कोई उद्योगपति हो, अगर दूल्हा को छोड़कर वो बारात लेकर पहुंच जाए तो क्या उसका वैसा इस्तेकबाल किया जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि दूल्हा नहीं, बगैर दूल्हा के। मगर जब वही दूल्हा आगे आगे चल रहा है, पीछे पीछे बाराती हैं, उलमा भी हैं, मशाइख भी हैं, आवाम भी हैं, अजीजो अकरबा भी हैं, बारात के अंदर तमाम लोग हैं, समाज से लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि बारातियों के लिए कुछ खुसूसी इंतजामात होते हैं या आम होता है? श्रीपुर में अगर बारात होती हो तो अगर आप लोगों को तजुर्बा हो, एक्सपीरियंस हो तो शेयर कर सकते हैं। आम लोगों का जो इंतजाम होता है वही इंतजाम बाराती का होता है या इनका कुछ अलग होता है? कुछ अलग होता है, कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, कुछ उनके लिए मखसूस इंतजामात होते हैं। अच्छा, वो इंतजाम दूल्हा के हैं, दूल्हा के साथ बारातियों के हैं।
क्या कोई उसमें ये हसब नसब पूछकर उनका इंतजाम करता है? नहीं। कि आपकी बारात में कितने सैयद साहब आएंगे, कितने खां साहब आएंगे, कितने मियाँ आएंगे, कितने मिर्जा आएंगे, कितने शेख आएंगे, ऐसा इंतजाम होता है? नहीं होता। मुतलक कह दिया जाता है 100 लोग बाराती हैं, 50 लोग बाराती हैं, 200 लोग बाराती हैं। उसमें 100 लोगों की फेरिस्त में उलमा भी होते हैं, मशाइख भी होते हैं, रईस भी होते हैं, नेता भी होते हैं, और उसमें आम इंसान यानी कि मोहल्ले का मुअज्जज जो कि मजदूरी का काम करता है वो भी होता है। जो इस्तेकबाल उलमा का किया गया, जो इस्तेकबाल मशाइख का किया गया, जो इस्तेकबाल बारातियों के साथ उद्योगपति और बिजनेसमैन का किया गया, ताजिर का किया गया, वही इस्तेकबाल उस गरीब इंसान का भी किया गया जो बारात में गया। जी। जो बारात में पहुंचा है, किसी ने उससे उसके लिबास के बारे में नहीं पूछा। आपने देखा होगा बारात के अंदर, हमने भी देखा है, कोई 10 हजार का जोड़ा पहन के आता है, कोई 5-7 हजार की शेरवानी पहन के आता है, कोई 4-5 हजार का सूट पहन के आता है, और उन्हीं में कोई ऐसा भी अल्लाह का बंदा होता है जो कि मुफलिस और गरीब जरूर होता है, 300-400 रुपए का एक धुला हुआ कुर्ता पैजामा या पैंट शर्ट पहने होता है। जो इस्तेकबाल, जो प्रोटोकॉल 10 हजार का लिबास पहनने वाले के लिए किया जाता है, जो इस्तेकबाल 7 हजार और 5 हजार का लिबास और शेरवानी पहनने वाले के लिए किया जाता है, जो इस्तेकबाल और जो प्रोटोकॉल 6 हजार और 4 हजार का लिबास पहनने वाले के लिए किया जाता है, वही इस्तेकबाल 400-500 रुपए का लिबास पहनने वाले का भी किया जाता है। किया जाता है कि नहीं? किया जाता है कि नहीं? दूल्हा के साथ बाराती बन के जा रहा है, बाराती बन के जा रहा है। अब उसका लिबास नहीं देखा जा रहा है, अब उसके खानदान के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, उससे उसके नसब के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, उससे उसकी तिजारत के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। इस्तेकबाल क्यों हो रहा है? हाफिज जुनैद साहब ने कहा, हजरत दिखाई नहीं देता, आप समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, क्योंकि ये दूल्हा के साथ जा रहा है, ये दूल्हा के साथ जा रहा है। अब ये लिबास 200 का पहन कर आए, ये लिबास 2000 का पहन के आए, ये लिबास 5000 का पहन के आए, ये लिबास 20,000 का पहन के आए। अब इसका लिबास कोई नहीं देखेगा, बल्कि लोग ये देखेंगे कि साथ में किसके, साथ में किसके है। अब मुझे बताइए, दुनिया का ये प्रोटोकॉल है, दुनिया का ये दस्तूर है, दुनिया का ये निजाम है कि दूल्हा के साथ जब कोई बाराती जाता है, उसके हसब नसब के बारे में नहीं पूछा गया, उसके खानदान के बारे में नहीं पूछा गया, उसकी बिजनेस और तिजारत के बारे में नहीं पूछा गया, उसके लिबास के बारे में नहीं पूछा गया। अरे कल कयामत के दिन मैदान महशर में रब फरमाता है, हम अपने बरगजीदा बंदों को, हम औलियाए कामिलीन को इस शान के साथ बुलाएंगे, वो आगे आगे दूल्हा बन के चल रहे होंगे, पीछे पीछे बाराती होंगे। हुजूर सरकारे गौसे आजम, बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए मैं चल के सुभान अल्लाह, बोलिए या रसूल अल्लाह। हुजूर गौसे आजम दूल्हा बने हुए आगे आगे चल रहे, हुजूर सरकारे गरीब नवाज दूल्हा बन के आगे आगे चल रहे हैं। उनके बाराती कौन होंगे? उनके बाराती कौन होंगे? जहां अबदाल होंगे, जहां अगवास होंगे, जहां औलियाए कामिलीन होंगे। मेरे सरकारे गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर सैयदना शेख अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर मुहीउद्दीन जिलानी बगदादी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कोई शख्स कोई इंसान उस वक्त तक अब्दुल कादिर का नाम अपनी जबान पे जारी नहीं कर सकता जब तक अब्दुल कादिर ना चाहे, जब तक अब्दुल कादिर ना चाहे। ये कोई और नहीं फरमा रहा है, ये मेरे और आपके गौस फरमा रहे हैं कि जब तक मैं ना चाहूं। जरा मुझे बताइए, हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु से कौन कौन मोहब्बत करता है? कौन कौन मोहब्बत करता है? अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो कहे कि हम मोहब्बत नहीं करते। और मेरे सरकारे गौसे पाक फरमाते हैं, जिसके दिल में जो दस्त गिरफ्ता मेरे हाथ पर बैत ना भी, जो मेरे हाथ पर मुरीद ना भी हुआ हो,
मगर उसके दिल में मेरी मोहब्बत हो। मेरे गौस फरमाते हैं जिसके दिल में मेरी मोहब्बत हो, फरमाते हैं कल कयामत के दिन मैं उसको अपने साथ लेकर जन्नत में जाऊं। मैं अपने साथ इसलिए कि मेरे रब से मेरा वादा हो चुका है, मेरे रब से मेरा वादा हो चुका। वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा। हुजूर गौसे आजम दूल्हा बन के जा रहे हैं, पीछे पीछे बाराती कौन है? औलियाए कामिलीन हैं, बुजुर्गाने दीन हैं, मशाइख हैं, अबदाल हैं, औताद हैं, औतार हैं, वो तमाम के तमाम हैं। उन्हीं बारातियों में इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम और आप भी होंगे। हुजूर गरीब नवाज दूल्हा बन के आगे आगे होंगे, सारे चिश्ती बाराती बन के पीछे पीछे, सारे मेरे मखदूम आगे आगे दूल्हा बने होंगे, तमाम के तमाम अशरफी हुजूर के पीछे पीछे। सदरुल अफाजिल दूल्हा बने हुए आगे आगे होंगे, तमाम नईमी हुजूर सदरुल अफाजिल के पीछे पीछे। इसलिए कि मेरे रब का वादा है दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात। नारे तकबीर, जाएंगे नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर सदरुल अफाजिल। वाह वाह, कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। मजे की बात मैं यहाँ पर एक और अर्ज करके अपनी तकरीर को, अपनी बात को इख्तिताम तक ले जाता हूँ, इख्तिताम करता हूँ, खत्म करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले 2 नंबर में सलीम भाई के यहाँ सोनू बाबू ने मुझे बताया, हाफिज जुनैद साहब आज के जमाने में भी ऐसे पाक पाए जाते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताया, कहा हुजूर हमारी कोई बहन नहीं है, मेरी कोई अपनी सगी बहन नहीं है। बड़ी आरज़ू थी मेरी, बड़ी ख्वाहिश थी मेरी कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे घर में भी बेटी अता कर दे। वाह वाह वाह, बहन तो ना आ सकी मगर हुजूर सैयदों का सदका रब ने यूं अता किया बेटी की शक्ल में, जिसके अकीके की महफिल में हम और आप बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। इसी बच्ची की बात हो रही है। सोनू बाबू मुझसे कह रहे थे तारीख के औराक से उछल उछल कर एक रिवायत मेरे हाशिए पर आने लगी। नवाजिश करम, अगर इजाजत हो तो सुना दूं मैं जी, करम। अगर वक्त आपके पास है। 2 बजे तक का मुझे पता चला कि जलसे की परमिशन है। अभी गुलाम नूर मुजस्सम साहब भरपूर अपने इंशाअल्लाह तबारक व तआला मखसूस लहजे में आपको सुनाएंगे। अगर आप सुनना चाहते हैं तो कह दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे आका की बारगाह में हाफिज अब्दुल्ला साहब एक सहाबी हैं जिनका नाम हजरत साअसा इब्ने नाजिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हुजूर की बारगाह में सानुए अदब तय किए हुए बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हैं और हुजूर के दस्ते मुबारक पर ईमान ले आते हैं। ईमान ले आए, मुसलमान हो गए। सरकार की बारगाह में हजरत साअसा इब्ने नाजिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अल्लाह के हबीब, मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूँ, कुछ पूछना चाहता हूँ। आका इरशाद फरमाते हैं साअसा पूछो क्या पूछना चाहते हो। हजरत साअसा फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, जो हमने ज़माने जाहिलियत में नेकियां करी, ज़माने जाहिलियत में हालते कुफ्र में, एक बात याद रखिएगा, ज़माने जाहिलियत उस पुरफितन दौर को, उस तारीख दौर को कहा जाता है जब हमारे और आपके प्यारे आका इस खाकदाने गीती पे तशरीफ नहीं लाए। कुफ्र की दलदल में ये कायनात डूबी हुई थी, शिर्क की भट्टी में ये कायनात तप रही थी, जल रही थी। बुत परस्ती में ये कायनात घिरी हुई थी। एक खुदाए वहदहू ला शरीक को छोड़कर न जाने कितने माबूदाने बातिलों के आगे अपनी पेशानियों को खम कर रही थी। इंसानियत सिसक रही थी। उस दौर को ज़माने जाहिलियत कहा जाता है। मेरे आका के तशरीफ लाने के बाद उस ज़माने जाहिलियत का खात्मा हुआ।
ज़माने जाहिलियत का खात्मा हुआ। आका रहमतो नूर बनकर इस खाकदाने गीती पे तशरीफ लाए। अब आका की बारगाह में हजरत साअसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ज़माने जाहिलियत में जो हमने नेकियां की हैं, जो हमने नेक काम किए हैं, ऐ प्यारे आका, क्या उसकी जजा अल्लाह तबारक व तआला हमें अता फरमाएगा? आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलाम, ऐ मेरे आशिक, ऐ मेरे चाहने वाले, ऐ खुदाए वहदहु ला शरीक की रबूबियत और उसकी वहदानियत को मानने वाले, मेरी नबूवत का इकरार करने वाले, जरा मुझे बता तो सही कि वो नेकियां कौन सी थी, वो नेकियां क्या थी? हजरत साअसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मुसलमानों गौर से सुनना, और मैं फिर अजीजम सोनू बाबू को मुबारकबाद दे रहा हूं कि उन्होंने इस लगन और इस मोहब्बत के साथ इस महफिल का इनेकाद किया है। उनके लिए ढेरों मुबारकबादें हैं, बिशारतें हैं। बारगाह मुस्तफ़ा में सहाबी से पूछा आका ने, वो कौन सी नेकियां हैं? हजरत साअसा फरमाते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे पास 3 ऊंट थे। कितने? 3 ऊंट थे। या रसूल अल्लाह, मेरे 2 ऊंट चरते चरते न जाने किधर चले गए। 2 ऊंट मेरे न जाने चरते चरते किधर चले गए। मैंने ऊंटों को तलाशा, वादी में भी देखा, आबादी में भी देखा, मगर मेरे ऊंट नजर ना आए। मैं अपने तीसरे ऊंट को लेकर उन दोनों ऊंटों की तलाश में निकला, अपने घर से चला, थोड़ी दूर गया था, बियाबान को क्रॉस किया था। जब मैंने वादी को क्रॉस किया था, मैंने देखा एक छोटा सा मुख्तसर सा एक कबीला आबाद है, उसके किनारे एक ज़ईफ बैठा हुआ है, उसके करीब मेरी वो दोनों ऊँटनियां चर रही हैं। दोनों मेरी ऊँटनियां चर रही हैं। मैंने उससे ज़ईफ से जाकर कहा, उस बुजुर्ग से जाकर कहा, ऐ बुजुर्ग, ये दोनों ऊँटनियां मेरी हैं, ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? वो बुजुर्ग कहते हैं, मैं यहाँ बैठा था, ये दोनों यहाँ चरती हुई आई हैं, यहाँ मेरे सामने चर रही हैं। अगर तुम कहते हो कि ये मेरी ऊँटनियां हैं तो तुम इनको अपने साथ लेकर चले जाओ। हजरत साअसा फरमाते हैं, मैं उसके पास जाकर बैठा, थोड़ी देर सुस्ताने की गरज से, मगर वो इतना शफीक था, उसने मेरे लिए पानी पेश किया, मुझे पीने के लिए पानी दिया, और सिर्फ पानी नहीं दिया बल्कि अपनी जेब से चंद खजूरें निकाल कर मेरे आगे रख दी। मैं खजूरें तनावुल करने लगा, खजूरों को खाने लगा, उस पानी को पिया। इतने में एक बच्चे के रोने की आवाज मेरे कानों से टकराती है, मेरी समातों से टकराती है। वो जो ज़ईफ, वो जो इंसान वहां बैठा हुआ था, वो जो एक बुजुर्ग वहां बैठा हुआ था, अधेड़ उम्र का जवान जो बैठा हुआ था, वो एकदम आंखें चौड़ी करके आवाज लगाकर अपने घर वालों को मुखातब होकर कहता है, ऐ मेरे घर वालों, जरा मुझे ये इत्तला दो, जरा ये मुझे खबर दो कि मेरे आंगन में बेटी आई है या मेरे घर बेटा पैदा हुआ है। हजरत साअसा फरमाते हैं, मैंने बड़ी गौर से उसकी तरफ को देखा, ये ज़ईफ आदमी, ये मुअम्मर आदमी, ये बुजुर्ग आदमी, ये अधेड़ उम्र का इंसान, ये अपने घर वालों से मुखातब होकर ये क्यों कह रहा है? मैंने उससे मुखातब होकर कहा, ऐ इंसान, जरा ये तो बताओ, तुमने अपने घर वालों से ये किस लिए पूछा कि घर में बेटी आई है या बेटा पैदा हुआ है? वो बुजुर्ग कहता है, अधेड़ उम्र का इंसान कहता है, ऐ आने वाले इंसान सुनो, ऐ साअसा सुनो, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, अगर मेरे घर में बेटा पैदा हुआ मैं मिठाई बांटूंगा। मेरे घर में बेटा पैदा हुआ मैं मिठाइयां तकसीम करूंगा, लोगों को मुबारकबाद दूंगा, अपने कबीले में जश्न मनाऊंगा, खुशियां मनाऊंगा। हजरत साअसा फरमाते हैं, और अगर बेटी पैदा हुई, अगर बेटी पैदा हुई, तो वो अधेड़ उम्र का इंसान कहता, अगर बेटी पैदा हुई तो मैं उसको जमीन में जिंदा दफन कर दूंगा, जमीन में जिंदा दफन कर दूंगा, इसलिए कि कल को कोई मेरा दामाद बनकर आए, कोई मेरे घर का दामाद बने, मुझे ये गवारा नहीं है। इसलिए कि ये मेरे लिए बाइसे तहकीर है, ये मेरे लिए बेइज्जती का बाइस होगा, इसलिए मैं बेटी को जिंदा दफन कर दूंगा। जनाब साअसा फरमाते हैं,
कि जब उसने ये कहा तो मेरे सर से लेकर पांव तक के करंट दौड़ गया, मेरे सर से लेकर पांव तक के करंट दौड़ गया। मैं हैरत से उस अधेड़ उम्र के इंसान के चेहरे को तकने लगा। मैंने कहा जरा अपने घर में मालूम तो करो क्या हुआ है, अगर बेटा पैदा हुआ तो बताओ, अगर बेटी पैदा हुई है तो मुझे बताओ। घर में आवाज लगाकर उस बुजुर्ग ने, अधेड़ उम्र के इंसान ने पूछा, अंदर से आवाज आई बेटी पैदा हुई है। हजरत साहसा फरमाते हैं अब मैं उस अधेड़ उम्र के इंसान से मुखातब होकर कहने लगा, अब बता तू क्या करेगा। उनका फरमाना था, वो ये सोच रहे थे शायद ये जज्बाती होकर मुझसे ये कह रहा है कि मैं बेटी को दफन कर दूंगा, मगर बेटी की खुशी, बेटी की खबर सुनकर शायद ये अपने इस इरादे से मुलतवी कर ले, अपने इरादे को छोड़ दे। वो फरमाते हैं कि जब मैंने उसकी तरफ मुखातब होकर कहा, उसने कहा कि मैं जरूर इसको जमीन में दफन करूंगा, इसलिए कि बेटी हमारे घर में होगी, हमारा दामाद आएगा, ये हमारे लिए, हमारे कबीले के लिए बेइज्जती का बाइस बनेगी, ये हमारे लिए रुसवाइयों का बाइस बनेगी, इसीलिए मैं आज ही इसको दफन कर दूंगा। हजरत साहसा फरमाते हैं अब मेरे अंदर एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई। मैंने कहा ऐ अधेड़ उम्र के इंसान, तू जो बेटी को दफन करने जा रहा है क्या एक सौदा मुझसे करेगा? ऐसे भी तू इसको दफन कर देगा, इससे तुझे कुछ हासिल नहीं होगा, इससे तुझे कुछ मिलेगा नहीं। वो अधेड़ उम्र का इंसान कहता है क्या, कैसा सौदा, कैसा सौदा? हजरत साहसा फरमाते हैं मैंने कहा कि ये जो मेरे दोनों ऊंट अभी चरते हुए तेरे पास आए हैं, ये दोनों ऊंट तुम ले लो, ये दोनों ऊंट तुम रख लो, मगर अपनी बच्ची को मुझे दे दो। तुम्हारी बेटी को, कहिए सुभान अल्लाह, तुम्हारी बेटी को मैं पालूं, मैं परवरिश करूंगा। जब उसने देखा कि हजरत साहसा जो हैं बिल्कुल लेने के इरादे से हैं, तो उसने मौका गनीमत जान के कहा, ऐ साहसा, 2 ऊंटों का सौदा बहुत कम है। हजरत साहसा फरमाते हैं फिर क्या चाहते हो? कहा जिस ऊंट पर तुम बैठकर आए हो ये भी मुझे चाहिए। हजरत साहसा फरमाते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उससे कहा कि अपने किसी अजीज को, अपने किसी गुलाम को मेरे साथ भेजो, वो मुझे घर पहुंचा दे, उसके बाद ये ऊंट भी लेकर आ जाए। हजरत साहसा फरमाते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने उस बच्ची को लिया, नौमौलूद बच्ची को लिया, जब इस चंद लम्हा पहले इस दुनिया में आई है, मैंने लेकर उसको अपने सीने से लगाया है, अपनी आगोश में लिया है और सीने से लगाकर मैं ऊंट पे सवार होके अपने घर आ गया। वो तीसरा ऊंट मैंने दे दिया। अब उस बच्ची को मैंने अपनी कनीज को दे दिया, उससे कहा तू इसकी देखभाल कर, इसकी परवरिश कर। हजरत साहसा फरमाते हैं चंद दिनों के अंदर या रसूल अल्लाह मेरे दिल की कैफियत बदल गई, ए आका मेरी हालत बदल गई। अब मैं इस तलाश और जुस्तजू में रहने लगा किस कबीले के अंदर बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता है, बोलिए सुभान अल्लाह, किस खानदान के अंदर बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता है। अब मैं ऊंट लेकर निकल पड़ता, गांव गांव घूमता, बस्ती बस्ती घूमता, करिया करिया घूमता, कबीले कबीले जाता, और जहां मुझे पता चल जाता इस घर के अंदर बच्ची पैदा हुई है, ये लोग बच्ची को दफन करना चाहते हैं, ये बच्ची को दफन करने का इरादा रखते हैं, बरबारगाह मुस्तफा में हजरत साहसा फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, मैं वो ऊंट पेश कर देता और बच्ची को लेकर चला आता, 3 ऊंट दे देता और बच्ची को लेकर आ जाता, 3 ऊंट देने लगा, बच्चियों को लाता रहा या रसूल अल्लाह, हत्ता कि आज की तारीख में मेरी हवेली के अंदर, मेरे घर के अंदर 360। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मचल के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटियों का चेहरा देख के जिनके चेहरे मुरझा जाते हैं, आका फरमाते हैं जो बेटियों की खबर सुनकर जिनके चेहरे मुरझा जाएं, समझ लो चेहरा मुनाफिक का है, वो मोमिन का चेहरा नहीं है। मोमिन का चेहरा तो बेटी की पैदाइश पे खिल उठता है, बोलिए सुभान अल्लाह। वाह वाह। आका की बारगाह में हजरत साहसा फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, 360 बच्चियां, आज वो बच्चियां मेरे आंगन में खेलती हैं या रसूल अल्लाह। जब मैं घर जाता हूँ कोई बच्ची मेरे बालों से खेलती है, कोई मेरी पीठ पे चढ़ जाती है, कोई मेरी दाढ़ी के बालों से खेलती है, कोई मेरे साथ मचलने लगती है, कोई मेरे बाजुओं से लिपट जाती है या रसूल अल्लाह। मैं दुनिया भर की थकान और दुनिया भर की टेंशन लेके घर आता हूँ, मगर जब
बेटियों के चेहरे को देखता हूँ, खिलखिलाते हुए बच्चियों के चेहरे को देखता हूँ, या रसूल अल्लाह मेरी सारी थकन काफूर हो जाती है। या रसूल अल्लाह मैं खुशी में उन बच्चियों के साथ खेलता हूँ। ऐ आका, क्या रब तबारक व तआला मुझे इन बच्चियों की परवरिश पे भी नेकियां देगा जो मैंने ज़माने जाहिलियत में की हैं, जो नेक काम मैंने किए हैं। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुअर्रिखीन रिवायत करते हैं, तारीख निगार बयान करते हैं, सहाबा किराम रिवायत करते हैं, जब हजरत सासा रदियल्लाहु तआला अन्हु आका करीम की बारगाह में ये वाकया सुना रहे थे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर एक रंग आता, एक चला जाता, एक आता चला जाता, एक कैफियत आती चली जाती, चश्माने मुकद्दस से आंसुओं की लड़ियां निकल रही हैं। आका करीम खड़े होते हैं, वो आके हाथ को ले जाते हैं और हजरत सासा की पेशानी को पकड़ के अपने नूरानी लबों को, सुभान अल्लाह, अपने नूरानी लबों को हजरत सासा की पेशानी पे रख के चूमते हैं और इरशाद फरमाते हैं, सासा ये उन्हीं बच्चियों की परवरिश का ये रब तबारक व तआला को तेरा ये अमल इतना पसंद आया है कि रब तबारक व तआला ने तुझे आगोश इस्लाम में पनाह दे दी। इस्लाम की आगोश में करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह। अरे तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। ऐ मुसलमानों, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों और दीवानों, जब घरों में बेटियां पैदा हो, चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आओ, खुशियां मनाओ, और सिर्फ खुशियां नहीं मनाओ बल्कि उनकी अच्छे से परवरिश करो, उनकी अच्छी तालीम और तरबियत करो, तुम उन बच्चियों की अच्छे से देखभाल करो। इसलिए कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जिसने 4 बच्चियों की परवरिश करी वो जन्नत में जाएगा। एक गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह जिनके पास 3 हो, आका इरशाद फरमाते हैं वो भी जन्नत में जाएगा। एक गुलाम खड़े होकर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह जिनके पास 2 बेटियां हो, आका इरशाद फरमाते हैं जिन्होंने उनके अच्छे से परवरिश करी, उनकी अच्छे से तालीम और तरबियत करी, वो भी जन्नत में जाएगा। एक गुलाम खड़े होकर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह जिसके पास 1 बेटी हो, आका इरशाद फरमाते हैं वो भी जन्नत में जाएगा। एक गुलाम खड़े होते हैं, दस्त बस्ता अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे माँ बाप पर कुर्बान, है पैगंबर आजम, है मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके आंगन में बेटी ना हो वो क्या करेगा? अल्लाह तबारक व तआला क्या उसको जन्नत अता फरमाएगा? आका इरशाद फरमाते हैं जिनके घरों में बेटियां पैदा ना हो मगर वो बेटी की आरज़ू रखता हो, बेटी की ख्वाहिश रखता हो, बेटी की तमन्ना रखता हो, बेटी की आरज़ू रखता हो, तो अल्लाह तबारक व तआला इस आरज़ू और तमन्ना की वजह से उसको भी जन्नत। मुसलमानों, अपने घरों में बच्चियों की अच्छी परवरिश करो, अच्छी तालीम और तरबियत करो, उनके लिए जल्द से जल्द जब वो जवान हो जाएं, हद बुलूग को पहुंच जाए, उनके लिए अच्छे और नेक रिश्तों की तलाश करो, उनको उनके घर रुखसत कर दो। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।